स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित पवित्र आत्माओं, आप सभी को मेरा सादर नमन। श्रीमद् भगवद गीता के पावन चिंतन प्रवाह में हम सब लोग सम्मिलित हो रहे हैं। आज भगवद गीता के चौथे अध्याय के हम अंतिम चरण में आ गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसकी महिमा की पंक्ति को गुनगुनाते हैं। किस तरह से ये बहुत ही मिठास से, मधुरिमा से परिपूर्ण ज्ञान के गीत हमें प्राप्त हुए हैं। मधुर गीत गीता के मधुर गीत गीता के गाए चला जा, गाए चला जा। जन्म मृत्यु बंधन मिटाए चला जा, मिटाए चला जा। अलौकिक है गीता और गीता वाला, जिसे जान अर्जुन ने मन को संभाला। उसी राह पर पग बढ़ाए चला जा, जन्म मृत्यु बंधन मिटाए चला जा। अमर आत्मा है बताती है गीता, ये है पुण्य तीर्थ पावन पुनीता। इसी में तू तन मन नहलाए चला जा, जन्म मृत्यु बंधन मिटाए चला जा। प्रभु मैं है विश्व सारे का सारा, घट घट में कण कण में उसका पसारा। उसी पे जीवन लुटाए चला जा, लुटाए चला जा। जन्म मृत्यु बंधन मिटाए चला जा। करो कर्म कर दो हरि के हवाले, पिए जाओ प्रभु प्रेम अमृत के प्याले। ब्रह्मनिष्ठ आनंद पाए चला जा, जन्म मृत्यु बंधन मिटाए चला जा। मधुर गीत गीता के गाए चला जा, गाए चला जा। जन्म मृत्यु बंधन मिटाए चला जा, मिटाए चला जा, मिटाए चला जा।
बोलिए नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ये जो गीता का मधुर गान है, ये बहुत ही कल्याणकारी गान है। आवश्यकता इस बात की है कि हमें इस पवित्र गान में श्रद्धा बने, भाव बने। इसलिए मैं इस अनुष्ठान में, मैं कथा को एक अनुष्ठान मानता हूँ, एक यज्ञ मानता हूँ, ज्ञान यज्ञ मानता हूँ। मैं प्रत्येक शब्द का उच्चारण आपके समक्ष कर रहा हूँ। प्रतिदिन जो भी भाव आपके सामने आ रहे हैं उनके श्लोक पहले गाए जाते हैं। आइए आज आखिरी चरण में हम श्लोक संख्या 37 से लेकर 42 तक, ये 42 श्लोकों का पाठ है चौथे अध्याय का, ज्ञान कर्म संन्यास योग। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन, भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, भस्मसात् कुरुते तथा। नहि जाने न सदृशं पवित्रम् इह विद्यते, पवित्रम् इह विद्यते। तत्स्वयं योगसंसिद्ध कालेनात्मनिविन्दति, कालेनात्मनिविन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रिय, तत्परः संयतेन्द्रिय। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति, अचिरेणाधिगच्छति। संयम कितना जरूरी है ज्ञान को सिद्ध करने के लिए। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्य, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मना, न सुखं संशयात्मना। योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम्, ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम्। आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय, निबध्नन्ति धनञ्जय। तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मना, हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मना। छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत, आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत, आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्म
संन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। यह अध्याय संपन्न हुआ। संकीर्तन। जय जय आनंदमय हरि बोल, जय जय आनंदमय प्रभु बोल, जय जय आनंदमय हरि बोल, जय जय आनंदमय प्रभु बोल। कर्म प्रधान विसुर चिराखा, जो जस करे तसु फल चाखा। भगवान ने क्या कर रखा है, बहुत सुंदर समझाया है इस पंक्ति में। कर्म प्रधान विसुर चिराखा, जो जस करे तसु फल चाखा। जय जय आनंदमय हरि बोल, जय जय आनंदमय प्रभु बोल, जय जय आनंदमय हरि बोल, जय जय आनंदमय हरि बोल, जय जय आनंदमय हरि बोल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत सुंदर चर्चा जो चल रही थी ज्ञान कर्म संन्यास योग की, आज ये चर्चा यहाँ संपन्न होने वाली है। और जो नाव की बात आई थी कि एक ऐसी नाव पिछले प्रवचन के अंत में, जिसमें चढ़ने के बाद में पापी से पापी व्यक्ति भी भवसागर से पार लगता है। तो एक और उदाहरण, ज्ञान की शक्ति का अद्भुत उदाहरण भगवान ने आज के पहले श्लोक में दे दिया है। कहते हैं, प्यारे अर्जुन, यथा एधांसी, जैसे ईंधन का ढेर, लकड़ियों का ढेर, घास फूस का ढेर बहुत बड़ा हो और बहुत बहुत पुराना हो, सालों साल का हो, तो क्या ऐसा नहीं होता है कि एक अग्नि की चिंगारी उसमें डाल दी जाए? कोई माचिस को जला करके उस घास फूस की ढेरी में डाल दे, तो क्या उसको जलने में भी उतने ही साल लगते हैं जितने साल से वो ढेरी वहाँ खड़ी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तत्काल जैसी आग पकड़ लेती है, तत्काल फटाफट वो सब जल करके भस्म होने के कागार में आता है। तो उदाहरण दिया है भगवान ने, बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। अगर हम सबके पापों के कतरे कतरे का हिसाब किताब होता रहेगा तो हम कभी मुक्त नहीं होंगे। तो वास्तव में मुक्त होने का एक बहुत ही सुंदर तरीका तो इस श्लोक में भगवान ने दिया कि ये तरीका अस्तित्व में है, परमात्मा की व्यवस्था में है कि अगर ज्ञान की अग्नि जल जाए, यथेधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। मनुष्य के जीवन में बहुत से ऐसे कर्म हैं, संचित कर्म हैं, जिन कर्मों का प्रारब्ध कर्म हैं, संचित कर्म हैं और क्रियमाण कर्म है। 3 तरह से महापुरुषों ने कर्म की व्यवस्था दी है। तो संचित कर्मों का विनाश कैसे हो जाता है, ये इस श्लोक से हमें सीखना है, भगवान कृष्ण से हमें सीखना है। क्योंकि हम न जाने कितने जन्मों से क्या क्या कष्ट पाते हैं अपने कर्मों से। भगवान ने दुनिया को ऐसा नहीं बनाया कि हम यहाँ दुख ही पाएं, बनाया तो इतना अच्छा है कि हम सुख पाएं। लेकिन हमारे पास में ज्ञान नहीं है, हमारे पास में संयम नहीं है, हमारे पास में धैर्य नहीं है, हमारे पास में विवेक नहीं है। इस अज्ञान में, इस अधीरता में, इस तृष्णा में न जाने कितने कितने अशुभ कर्मों का जाल बूंद करके हमने तैयार रखा हुआ है, और उसी में हम आकर के अपने ही बुने हुए जाल में फंसकर हम यहाँ तड़पते हैं। तो कहते हैं, भगवान ने कहा कि इतनी सुंदर सुविधा यहाँ पे है। जैसे मैंने कहा, अगर तुम्हें ऐसी जिज्ञासा हो जाए, लगन लग जाए और तुम महापुरुषों के पास में जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे ज्ञान ले लो, तो वो ज्ञान इतना अद्भुत है कि जैसे अग्नि की एक लौ, जैसे एक
चिंगारी उस ईंधन में पड़ती है तो वर्षों वर्षों से जो बना हुआ विशाल ढेर है वो स्वाहा हो जाता है। ऐसे तुम्हारे सभी संचित कर्मों को जला करके ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा सारे तुम्हारे पाप कर्मों को जला करके ध्वस्त कर देती है। इसलिए हे अर्जुन, निसंशय दुनिया में जितने भी पदार्थ यज्ञ हैं वो जरूरी हैं। उनके पुण्य फलों से श्रेष्ठतम जन्म होते रहते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, सुख ही सुख होता है। लेकिन क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, क्योंकि वो फिर जैसे उनका फल हम भोग लेंगे वो कम होते चले जाएंगे, फिर हमारी स्थिति बंधन की आएगी। लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है, नहीं जाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति। हे प्यारे अर्जुन, इस दुनिया में ज्ञान से बड़ा कोई श्रेष्ठ तत्व नहीं है। और वो श्रेष्ठ तत्व, जो श्रेष्ठ ज्ञान है, वो एकदम से तो मिलने वाला नहीं। काले न समय आने पर आत्मनि विन्दति, अपने ही चेतना के अंदर उसकी प्राप्ति होती है। वो कोई ऐसा बाजार नहीं जहाँ जाके हम लाएं, कोई ऐसा देश नहीं जहाँ जाके हम उसे इंपोर्ट करें, कोई ऐसी जगह नहीं जिसे खोद करके, जैसे ज़मीन खोद करके हम जल ले आते हैं, प्राप्त करते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ कहीं से पहुँच करके हम लाएं, नहीं। उसके लिए तो एक साधना की, जब एक यात्रा होगी, तपश्चर्या होगी घोर, और ये सब ऊपर बताए गए तरीके अपनाए जाएंगे तो समय आने पर स्वयं अपने आप। इसलिए जो गुरु कहता है कि मैं इस फलाने को ज्ञानी बना देता हूँ, फलाने के बंधन काटता हूँ, वो भगवत गीता के श्लोक के माध्यम से समझ जाए व्यक्ति कि ऐसा किसी गुरु में सामर्थ्य नहीं है कि करम बंधन छुड़ाने से छुड़ाए जा नहीं सकते। ये वो अक्षर हैं जो अक्षर मिटाए जा नहीं सकते। करो गुरुओं की तुम सेवा, मगर ये मान लो कहना कि गुरुवर की सिफारिश से मिटाए जा नहीं सकते। करम बंधन छुड़ाने से छुड़ाए जा नहीं सकते। गुरु तो आपको रास्ता दिखा सकता है, चलना तो आपको पड़ेगा। इसलिए जो गुरु कहते हैं कि तुम चेले बन जाओ, अपनी संपत्ति हमें दे दो, अपने सारी सुविधाएं हमको दे दो, हम तुम्हें भव से पार लगा देंगे, वो दुनिया में बहुत बड़ी ठगी का मार्केट बना करके लोगों को अंधकार में ले जा रहे हैं। इसलिए गीता पढ़िए, कृष्ण के पीछे चलिए, और नंद नंदन योगेश्वर भगवान कृष्ण के एक एक वचन से आपके सारे बंधन कटते हुए चले जाते हैं, बुद्धि खुलती हुई चली जाती है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। हे अर्जुन, ज्ञान जैसा पवित्र कोई तत्व संसार में नहीं है। लेकिन ये ज्ञान मिलता कैसे है? तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनिविन्दति। योग की साधना लगातार करनी पड़ेगी, और जब ये साधना जिस दिन सिद्ध हो जाएगी तो समय आएगा, तो समय आने पर अपने भीतर ही ये ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, जो साधना करने की विधि है, साधना करने के सारे उपक्रम हैं, वो भी कोई अंतिम चरण नहीं है, वो तो एक मार्ग है। जो मिलना है वो तो समय आने पे मिलेगा। इसलिए हे अर्जुन, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। इसलिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। ऋग्वेद में तो 5 मंत्रों का पूरा सूक्त ही श्रद्धा सूक्त है। और वैदिक योगाश्रम के जो दैनंदिनी है, नित्य कर्म विधि है, तो उसमें ये 5 मंत्रों का श्रद्धा सूक्त दिया गया है। भक्तजनों से निवेदन है कि वो पुस्तिका लें, आश्रम बांटता है, निःशुल्क बांटता है। आप उस पुस्तिका को लेकर के उस सूक्त को, क्योंकि आप सारे वेद तो शायद अपने घर में न रख पाते हो, रख भी पाते हो तो ढूंढने में आपको दिक्कत हो जाएगी।
उस छोटी सी पुस्तिका के अंदर इतने सुंदर सुंदर वेद के सूक्त मंत्र दिए गए हैं, अलग अलग विषयों के दिए गए हैं। तो नित्य प्रति जो श्रद्धा पंचामृत उसको नाम दिया गया है कि श्रद्धा को प्रकट करने के लिए वो पंचामृत, उसका आप पाठ कीजिए, उसका पान कीजिए, क्योंकि उसकी बड़ी ज़रूरत है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। जो श्रद्धालु होता है वही ज्ञान को प्राप्त करता है। इसलिए जो तार्किक लोग बहुत ज़्यादा दंड बैठक करते हैं, कुतर्क करते हैं और तरह तरह के उदाहरण ही इकट्ठे करते रहते हैं और सोचते हैं कि हमें ज्ञान हो जाएगा। मुश्किल है, मुश्किल है। जब तक आप श्रद्धालु नहीं बनेंगे ये ज्ञान पाना असंभव है, क्योंकि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जगत गुरु कह रहे हैं, हम और आप तो कुछ भी नहीं। तत्परः, और एक तो सबसे पहली चीज व्यक्ति में अनन्य श्रद्धा होनी चाहिए, और फिर दूसरा तत्परता होना चाहिए कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना ही है, अपने बंधन खोलनी ही है, जन्म मरण का चक्र पार करना है, प्रभु के द्वार तक पहुंचना है। और तीसरी चीज बताई संयत इंद्रिय, व्यक्ति में श्रद्धा भी हो, ज्ञान की तत्परता भी हो, उसके लिए जो कुछ भी किए जाने चाहिए उसमें कोई कसर न छोड़ने वाले को तत्पर बोलते हैं। और संयत इंद्रिय का मतलब होता है अपने इंद्रियों को च्युत न होने दे, उसका ब्रह्मचर्य अच्छा हो, उसकी अहिंसा अच्छी हो, और उसके अंदर जो अपरिग्रह की भावना जो होनी चाहिए, इंद्रियों का संयम पूर्ण हो। तो कहते हैं ये तीन चीज़ें जब होती हैं तो ज्ञानम लब्धा, फिर वो व्यक्ति ज्ञान जरूर प्राप्त करता है। भगवद गीता में कहा गया तो पराम शांतिम, और उस परम शांति को प्राप्त कब करेगा? अचिरेणाधिगच्छति, जब ये श्रद्धा पूर्ण हो जाएगी, तत्परता पूर्ण हो जाएगी, संयतेंद्रियता में सफलता मिल जाएगी, तो ज्ञान मिलेगा। ज्ञान मिलते ही तत्काल वो शांति मिलेगी जिसकी तलाश में न जाने कितने जन्मों से हम भटक रहे हैं। और वो ज्ञान और शांति में कोई गैप नहीं है। इस श्लोक में बड़ी अच्छी बात कही, वो ज्ञान हुआ नहीं कि परम शांति तत्काल घटित हो जाती है। और कहते हैं अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। जो ज्ञानी नहीं है, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, जो हमेशा संशय में लगा रहता है, पता नहीं लगता तो है कि हो जाएगा, लेकिन क्या पता न होता हो। लगता तो है कि ये महापुरुष है, क्या पता ये महापुरुष न हो। लगता तो है कि मंजिल मिलती है, क्या पता न भी मिलती हो। तो इस तरह से संशय में हमेशा जो डूबा रहता है, विनश्यति, उसका यहाँ दुनिया में विनाश ही तय है, कुछ मिलना तय नहीं। नायम लोकोस्ति, ऐसे व्यक्ति के लिए न ये अब का है न तब का है। कल की कथा हम याद करें कि ऐसा आदमी, उसके लिए न ये दुनिया है, ये दुनिया तो उसकी है ना यहाँ, या तो पूर्व जन्म में किए गए पुण्य का वो लाभ प्राप्त करे, या अगले जन्म के लिए पुण्य कमाए, दोनों में से कोई काम वो कर नहीं पाता। न यम लोकोस्ति, न इसके लिए ये लोक है और न परलोक है, मृत्यु के बाद मिलने वाली उसके लिए कोई अच्छी दुनिया है। न सुखम संशयात्मन, बल्कि ऐसे आदमी के लिए यहाँ सुख भी नहीं है। भगवान कृष्ण का ये उद्घोष, ये अद्भुत श्लोक ये बता रहा है कि जो लोग ज्ञान की साधना नहीं करते, जो लोग श्रद्धालु नहीं बनते, जो लोग हमेशा संशय में पड़े रहते हैं और सोचते हैं कि हम अपनी मन मर्जी से जीवन को जिएंगे, तो क्या वो इस समय में भी सुख को पा सकते हैं? कभी नहीं पा सकते। जा कर के देखिए, होटलों में देखिए, सिनेमा घरों में देखिए, पीवीआर में देखिए, मॉल्स में देखिए, जाकर के रेस्टोरेंट में देखिए, जाकर के उन बड़े बड़े जो बहुत ज़्यादा सुखी लोग, पैसे वाले लोग, बहुत अमीर लोग सुख भोग के लिए जिन जगहों में जाते हैं, वहाँ जाकर के देखिए, उनके मन को आप देखना, उनके तन को आप देखना, उनके जीवन को आप देखना, उनमें सब चीज़ें मिलेंगी सामने, तरह तरह के व्यंजन मिलेंगे, महंगे से महंगे वस्त्र उनको मिलेंगे, वाहन सुविधाएं मिलेंगी, तरह तरह के
आहार जो खाद्य हैं, अखाद्य हैं, पेय हैं, अपेय हैं, दुनिया भर की महंगी से महंगी विस्की मिल जाएगी। तरह-तरह के नॉन-वेज के भोजन वो खाते-पीते होंगे, बहुत-बहुत महँगे-महँगे होटलों में वो रहते हुए होंगे, लेकिन उनके मन को आप देखना, उनका मन शांत नहीं है, उनके चित्त में आनंद नहीं, उनके अंदर कोई तसल्ली नहीं, सैटिस्फैक्शन नहीं। वो एक के बाद दूसरी चीज़ें बदलते रहते हैं कि चलो इस होटल का मज़ा लिया, इस भोग विलास का आनंद लिया, चलो उसको भोगेंगे, चलो उसको भोगेंगे। अभी इतना ज़्यादा जो ये हीरोइन पकड़ी जा रही है विदेशों से भारत में, अभी आपने क्रूज़ के अंदर देखा कितने अमीरों के बच्चे, युवक युवतियाँ इस नशे में डूबे हुए, आपने सुना ही है, समाचार वालों ने छापा ही है कि नशे में तैरता हुआ जहाज। तो किस तरह से लोग इनका सेवन करते हैं, लेकिन क्या सेवन करने के बाद इनके अंदर वो तसल्ली होती है? गुरु नानक देव जी महाराज के जीवन की बड़ी प्यारी घटना बताते हैं, मैंने कहीं से सुना है, इतिहासकार जानते हों, लेकिन संदेश तो बहुत कमाल का है। संदेश दिया, कहते हैं एक बार एक पियक्कड़ ने, एक शराबी ने गुरु नानक देव जी महाराज को कहा कि गुरुजी क्या आप इस शब्द कीर्तन में लगे रहते हो? क्योंकि बाला मर्दाना के साथ गुरुदेव जी प्रभु कीर्तन में लगे रहते थे। तो शराबी व्यक्ति अपनी मस्ती में झूमता हुआ नशे में आया और आकर के कहता है कि क्या आप इन चीज़ों में सुख ढूंढते हो? भजन कीर्तन में कुछ नहीं रखा। अगर आपको मस्ती लेनी है तो एक बोतल लीजिए, पीजिए, ये भांग धतूरे का सेवन कीजिए, फिर आप देखिए क्या मस्ती मिलती। तो कहते हैं गुरुदेव ने तत्काल एक दोहा बनाया, कहते भांग धतूरा काहिरा उतर जात प्रभात। अरे शराबी, अरे नशेड़ी, ये जो तू भांग धतूरे से मजा लेने के लिए लगा हुआ है, जीवन बर्बाद करने में लगा हुआ है, ये तो रात को तू लेता है, सुबह सब नशा उतर जाता है। अगर तू ऐसा नशा चाहता है जो हमेशा बना रहे, तो वो नशा मेरे पास में है, मेरे से ले। भांग धतूरा काहिरा उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। भगवान के नाम की खुमारी जब चढ़ जाती है, नाम भजन की मस्ती जब चढ़ जाती है, तो चढ़ी रहे दिन रात। देखो मीरा को देखो, कबीर को देखो, रहीदास को देखो, नानक जी को देखो, ऋषियों को देखो, मुनियों को देखो, योगियों को देखो, उनके जीवन में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। हालांकि बाहर इस तरह का जो भोग विलास का साम्राज्य है वो उनके पास नहीं होता है, लेकिन न अब उनके मन में संशय है, न किसी तरह का अज्ञान है, मानो अद्भुत प्रकाश में वो रहते हैं। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। यहाँ अर्जुन का नाम भगवान ने धनंजय लिया है, इसलिए लिया है कि अर्जुन तू तो बहुत ही मजबूत आदमी, जिस दिशा में तू चल पड़ता है उधर से तू बिना सफल हुए लौटता नहीं है। उसी का नाम धनंजय है, जो जिस मकसद के लिए जाए उसको पूरा किए बिना न लौटे, बल्कि पूरा करके ही लौटे, उसको धनंजय बोलते हैं। हे धनंजय, तुम भौतिक जगत में, युद्ध में, राजनीति में, पराक्रम में सबसे अग्रगण्य तो हो ही, साथ साथ ये जो साधना मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, ये जो ज्ञान कर्म संन्यास योग मैं तुमको सिखा रहा हूँ, इसके भी तुमको धनंजय बनना है। क्योंकि योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम, योग के माध्यम से जिन्होंने कर्म में संन्यास को प्राप्त कर लिया, यही तो कमाल की बात है। कर्म हो भी रहे हैं लेकिन उनके प्रति राग को सर्वथा नष्ट कर दिया है, और ज्ञान संचिन्न संशयम, और ज्ञान के द्वारा उन्होंने अपने भीतर के संशय को काट दिया है। ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? आत्मवंतम, आत्मवान होता है। तो उसको कर्माणि न निबध्नन्ति, दुनिया के कोई भी काम, उनका जो कर्म फल है उसको वो कभी बांधता नहीं है। इसलिए ये जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं तुझसे करवाना चाह रहा हूँ, अगर इस तरीके से किया जाए, तू अगर अपने तरीके से करेगा तो बंधन होगा, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ उससे करेगा तो तुझे बंधन नहीं होगा। इसलिए हमारे यहाँ ऐसे साधकों का, योगियों का हमेशा ही महत्व रहा है।
क्योंकि हम वो देश हैं जहाँ सृष्टि के आदिकाल में चारों वेदों का प्राकट्य हुआ है, और वेद में ब्रह्म की चर्चा करते हुए ही प्रवृत्त होने की बात कही गई। वेद में बताया गया कि वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनाय। उसी पद्धति से विविध प्रकार की जो ऐतिहासिक चर्चाएं हैं हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी होती। मैं पिछले 2-3 प्रवचनों में कुछ संकेत करता रहा हूँ कि बुद्ध भगवान के पास में एक भिक्षु हैं, उनका नाम है उपगुप्त। उपगुप्त की साधना काफ़ी अच्छी चल रही थी। गुरु के पास में जाना भी मुश्किल, प्रणिपात करना भी मुश्किल, और वो जो जिज्ञासा जो होनी चाहिए वो सब चीज़ें जब जन्म जन्मांतरों के अपने पुण्य कर्मों से, माता पिता के, गुरुजनों के आशीर्वाद से जब होते हैं, तब कोई जाकर सच्चा साधक योगी बनता है। तो उपगुप्त उस तरह के योगी थे। और भगवान बुद्ध कभी कभी अपने शिष्यों को उदाहरण देते थे कि उपगुप्त को देखो कि वो किस तरह के संयमी व्यक्ति हैं। ज्ञान संचिन्न संशय में, ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने अंदर ऐसा ज्ञान पैदा कर लिया है, अब उनके संशय मिट रहे हैं। और वो कैसे बन गए हैं? तत्पर भी हैं और संयतेंद्रिय भी हैं। देखो जैसे गीता में ये सब आ रहे हैं। तो एक बार भिक्षु उपगुप्त आए थे बुद्ध भगवान के पास में, और आकर के कहने लगे कि महाराज, मुझे एक नगर बधू जिसका नाम वासव दत्ता है, और उसके पास में क्योंकि वो नाचती है, गाती है, और उसके रूप ऐश्वर्य का सुख प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े राजकुमार लोग सोने के सिक्कों की थैलियां भर भर करके उसके महल में आते हैं। उसके पास महल हैं, उस समय की घोड़ा गाड़ियां हैं, धन दौलत उसके पास में भरा पड़ा है, जैसे आजकल हीरोइनों के पास में है। जीवन में शुचिता नहीं है, पवित्रता नहीं है, दिखावा है, अदाएं हैं, और शरीर का आकर्षण है। उसी का वो व्यापार करके करोड़पति, अरबपति ये लोग बन जाते हैं। तो कहते हैं वासव दत्ता नाम की सुंदरी ने मुझे गुरुदेव ये बोला कि हे वासव दत्ता, मैं इतनी सुंदर हूँ कि मेरा महल हमेशा मेरे नाच गान देखने वालों से भरा रहता है, और धन दौलत मेरे पास में इतना है कि सोचना पड़ता है कि इसको संभालेंगे कैसे, दास दासियाँ सब कुछ हैं। लेकिन मेरे पास एक कमी है, वो है मेरे जीवन साथी की। ये जितने भी लोग आते हैं सब आकर के मेरा नाच गान देखकर मेरे रूप से अपनी काम वासना को जगा करके चले जाते हैं। बहुत लोग प्रस्ताव भी करते हैं गृहस्थ बसाने के लिए, लेकिन मेरा मन किसी पे आया नहीं। लेकिन मैंने उस दिन देखा, मैं अपने महल के छत पर खड़ी थी, आप कमंडल लेकर के भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे। आपके शरीर से जो दिव्य किरणें निकल रही थीं, साधना, संयम और ब्रह्मचर्य का तेज निकल रहा था, तो मेरा मन पूरी तरह से आपके आकर्षण में आ चुका है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप इस साधना के कठिन कांटों के मार्ग को कहाँ आप भिक्षा मांग रहे हैं? आप जैसे देव पुरुष, आप उसको छोड़ करके इस महल के स्वामी बने, मेरे जीवन के स्वामी बने, और मैं भी ये जो प्रदर्शन का काम है, ये काम धंधा छोड़ करके एक गृहिणी बन जाऊँ, आपकी पत्नी बन जाऊँ। तो ऐसा आप अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर इस दिशा में कदम उठाएं तो मेरा भी उद्धार हो जाए। तो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि मेरे शिष्यों, ये भिक्षु उपगुप्त जब इस तरह की घटना हुई तो इन्होंने ये घटना मेरे पास में आकर के बताई नहीं। इस घटना को हुए बहुत साल हो चुके हैं, क्योंकि मैं ध्यान में बैठता था। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि तानि हम वेद सर्वाणि न तुम वेद बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन
तान्यम वेद सर्वाणी न तुम वेत्थ परंतप, कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सारे जन्मों को तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। ऐसे ही लोगों के मन में क्या घटित हो रहा है, लोगों के साथ क्या हुआ है, उसको योग में आरूढ़ हुए हुए बुद्ध जो जानते थे। तो मैं हालांकि जानता था, लेकिन मैंने जानबूझ करके उपगुप्त को कभी अपने पास बुलाया नहीं, कुछ इनको कहा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये इनकी साधना बहुत अच्छी चल रही है, इनको कोई प्रलोभन प्रभावित करने वाला नहीं, तो इनको किसी तरह की मेरी मदद की जरूरत ही नहीं। ये तो संयतेंद्रिय हैं, जैसे गीता में कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर असंयतेंद्रिय। तो इन्होंने उसको जवाब दिया कि हे मेरी बहन वासव दत्ता, सचमुच आप इस पृथ्वी की बहुत ही सुंदर नारी हो, लेकिन जिस भिक्षु को आपने पसंद किया अपने गृहस्थाश्रम को बसाने के लिए, वो तो कब का इन इन आश्रमों से आगे बढ़ चुका है, वो तो संन्यास धर्म में है, और उसका संकल्प अडिग है, और उसे वो आगे के उजाले मिल गए हैं, आगे के रास्ते मिल गए हैं, सद्गुरु बुद्ध भगवान का आशीर्वाद उसे मिल चुका है। इसलिए वो आपका ये निवेदन तो स्वीकार नहीं कर सकता कि ये महलों का स्वामी, करोड़ों अरबों का स्वामी बनकर आपके जीवन का स्वामी बन जाए। ये रहेगा आपका भाई और रहेगा भिक्षु उपगुप्त ही। लेकिन क्योंकि आपने उसे अपना माना है, पसंद किया है, तो किसी कष्ट के समय में, किसी ज़रूरत के समय में, ये जीवन है, जीवन का कोई पता नहीं है कब क्या घटना हो जाए, तो कभी न कभी ये उपगुप्त आपके जीवन में काम जरूर आएगा। ऐसा कह करके मेरे शिष्यों, ये मेरा साधक उपगुप्त जो है वहाँ से हटा, और उसके बाद कभी उन गलियों में गया नहीं, कभी उस इलाके में उसने भिक्षा नहीं मांगी, कभी वासव दत्ता से उसका मिलन नहीं हुआ। मानो इतने साल व्यतीत हो गए, इतने साल व्यतीत हो गए कि वासव दत्ता भूल ही गई कि कभी कोई ऐसा आदमी आया था और उसके साथ कोई इस तरह का संवाद हुआ था। लेकिन मेरे भिक्षुओं, अभी एक खबर आई है, और उस खबर को लेकर के आप लोगों से मैंने संवाद करना है कि मुझे कहीं से ये खबर आई है। भिक्षु उपगुप्त के भाव मेरे पास में पहुँचे हैं, बहुत वर्ष हो गए हैं। वो गणिका, वो नर्तक वासव दत्ता जो है वो बीमार पड़ गई है, और उसके बीमार पड़ने के कारण उसे कोई ऐसा गहरा रोग लग गया है, क्योंकि भोग विलास के जीवन में भोगे रोग भयम, भर्तृहरि जी ने बोला ही है, जहाँ भोग है वहाँ रोग जरूर है। और महर्षि दयानंद जी ने भी बहुत सुंदर तर्क रखा है, कहते हैं अगर तुम्हारे स्वर्ग में भोग विलास है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ रोग ना हो, क्योंकि जहाँ भोग है वहाँ रोग जरूर है। अगर रोगों से बचना है तो भोगों से पहले बचना होगा। तो जो व्यक्ति भोग से बचा वो रोग से बचा, जो व्यक्ति भोग में लगा है वो एक न एक दिन रोग में जाके गिरेगा। तो वासव दत्ता जब रोगी हो गई, और इतनी रोगी हो गई कि इलाज उसके शुरू होने हो गए, कार्यक्रम बंद हो गए, रूप बिगड़ गया, वो शरीर की अदाएं, वो शरीर का आकर्षण, वो अमीरों का आना, वो नाच गान, वो मुद्राएं, वो सब चीज़ें गायब हो गईं। अब तो केवल इलाज ही इलाज था। शरीर सूख रहा था, रूप बदल रहा था, और धीरे धीरे जो भंडार के पैसे थे वो आने बंद हो गए तो कम हो गए, और दास दासियां भी क्योंकि तनख्वाह मिलनी बंद हो गई तो छोड़ करके चले गए, और अंत में एक दासी के साथ सारा महल भी बिक गया, सब कुछ चला गया। अंत में एक दासी के साथ एक किराए के छोटे से कमरे में वो आ गई है। उसकी स्थिति बहुत ही खराब है, बीमारी उसको अभी भी खा रही है। तो जब भिक्षु उपगुप्त को इसका पता लगा तो वो मेरे पास में आए हैं, और आकर के मेरे से कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे बुद्ध भगवान, हे तथागत, आपकी कृपा से मेरी मनस्थिति इतनी ऊंची हो गई, मेरा आंतरिक ज्ञान इतना अच्छा हो गया
कि अब मैं अपने बारे में सुनिश्चित हूँ कि ये जीवन अब पीछे नहीं आएगा, इस जीवन में किसी तरह के कोई छिद्र नहीं बनेंगे, लेकिन अब मेरे मन में सेवा करने का भाव आता है। और ख़ास करके मुझे ऐसा भी लगता है कि जिसने मेरे प्रति कभी किसी समय ऐसा स्नेह रखा था, मैं उसके लिए कुछ सेवा तो करूँ। आप जानते हैं कि मैं एक वैद्य भी हूँ, मैं प्राकृतिक चिकित्सक भी हूँ, तो आपकी अनुमति मिले तो मैं अपने बहन वासव दत्ता की उसके यहाँ रहकर उसकी सेवा करना चाहता हूँ। हे भिक्षु, आप बताइए, क्या मुझे उपगुप्त को उसके पास भेजना चाहिए? कहानी बड़ी ज़बरदस्त है, कहानी बहुत विचारणीय है, बहुत मनन सी ऐतिहासिक घटना है बंधु, हमारे देश की, इस भारतवर्ष की, को जो विश्व गुरु भारतवर्ष है। क्यों है? क्योंकि यहाँ ऐसे-ऐसे अद्भुत चरित्र के व्यक्ति हुए, अद्भुत प्रयोग हुए। तो इन प्रयोगों को लेकर के तो कहते हैं बुद्ध भगवान ने जब भिक्षुओं को कहा, भिक्षुओं के अंदर बड़ी खलबली मच गई कि क्या किसी एक ब्रह्मचारी को किसी नारी के यहाँ जा कर के रहना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ऐसे विचार के कुछ लोग हो गए। अगर ये अनर्थ था तो भगवान हमें पूछ क्यों रहे हैं? कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, भगवान लोक कल्याण के लिए हमेशा सावधान रहते हैं, अगर हमसे बिना पूछे भेजते तो हो सकता है कि बाद में किसी तरह का संशय समाज में फैलता। पूछा भी है तो ठीक ही पूछा है। और अल्टीमेटली कई दिन जब डिस्कशन के बीत गए तो भगवान ने कहा, देखिए आप लोग कोई निर्णय दे नहीं रहे हो, अब मुझे निर्णय करना ही है आज। तो क्या आप मुझ पर छोड़ते हो कि जो कुछ भी मैं करूँगा अच्छा करूँगा? तो सभी सैकड़ों हज़ारों शिष्यों ने कहा, गुरुदेव भगवान बुद्ध, आप जो करेंगे उसमें हमारा सबका मंगल है, लोक का मंगल है, सबका मंगल है। तो कहते हैं मैंने ये तय किया है कि मैं भिक्षु उपगुप्त को वासवदत्ता की सेवा में भेजता हूँ। तो कहते हैं उपगुप्त को वासवदत्ता की सेवा में भेजा गया। वासवदत्ता गए हैं, उन्होंने दरवाज़ा खड़खड़ाया है, तो कहते हैं अंदर से आवाज़ आई, कौन? तो वासवदत्ता की आवाज़ को सुन कर के उपगुप्त समझ गए कि रोग के कारण इसकी आवाज़ भी बदल गई है। तो पहले दरवाज़ा खोलो, मैं उपगुप्त आ गया हूँ। तो बहुत मुश्किल से अपनी सेविका का सहारा लेकर लड़खड़ाते हुए दरवाज़ा खोल करके कहा कि हे उपगुप्त, अब आप क्यों आ गए? मेरे पास में कुछ अब है ही नहीं। तो भिक्षु उपगुप्त कहने लगे, मैं उस काम के लिए आया ही नहीं जिस काम के लिए आपने मुझे बुलाया था। मैं तो उस काम के लिए आया हूँ जो मुझे करना चाहिए, वो है सेवा। मैं अपने बहन की सेवा करना चाहता हूँ। प्राकृत तुम्हारी सेविका मेरा सहयोग करेंगी। मैं बगल के पास वाले मकान में एक कमरा ले रहा हूँ और वहाँ रह कर के उनके उद्यान में आपकी सेवा मैं करूँगा और आपको मैं ठीक करूँगा। मुझे विश्वास है, मेरे पास आयुर्वेद की ऐसी विधा है, औषधि की ऐसी विधा है, मेरे पास में इस तरह की नेचुरोपैथी की विधा है। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि हमारा जो आयुर्वेद है इसके ऊपर उतना काम हुआ नहीं। आज भी हम देखते हैं हमारा जो नेचुरोपैथी है उसके ऊपर उतना काम हुआ नहीं, लेकिन फिर भी हम प्रणाम करते हैं उन आचार्यों को, उन गुरुजनों को, उन धनपतियों को जिन्होंने अपना करोड़ों रुपया लगा करके अच्छे अच्छे नेचुरोपैथी के सेंटर बनाए हैं। आयुर्वेद का काम कर रहे हैं हमारे स्वामी रामदेव जी महाराज, जिन्होंने आप सबके भक्तजनों के आशीर्वाद से, प्यार से, थोड़े से साधन से पतंजलि संस्था खड़ी की और आज उसका विशाल रूप विश्व के सामने खड़ा है। वो सब सेवा के लिए है। मैं समझता हूँ साधु बनो तो ऐसे बनो। मुझे अभी मैं यज्ञ की चर्चा पिछले प्रवचन में कर रहा था, तो वहाँ पे ध्यान रखना कि स्वामी रामदेव जी को मैं देखता हूँ वो कभी कभी बैठे हुए यज्ञ कर रहे होते हैं अपने शिष्यों के साथ, बहुत कीमती सामान अग्नि देवता को चढ़ा रहे होते हैं। मैंने कहा चोटी तो उन्होंने भी छोड़ी है, जनेऊ तो उन्होंने भी उतारा है, यज्ञ थोड़ी छोड़ा है। क्योंकि छोड़ना नहीं चाहिए। यज्ञ उस व्यक्ति को जरूर करना चाहिए जिसके अंडर में इस सृष्टि का अधिकार है।
संस्था का अधिकार है, भूमि का अधिकार है, भवनों का अधिकार है, धन दौलत का अधिकार है। जब इन सब चीज़ों के ऊपर तुम कर्म किए चले जा रहे हो और तुम केवल ज्ञाननिष्ठ नहीं हो, तुम आत्मनिष्ठ हो करके निर्जन जगह में नहीं हो, तुम जगत के कल्याण में हो, तो तुम्हें आहुति भी देते रहना चाहिए, दान पुण्य भी करते रहना चाहिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे स्वामी रामदेव जी, क्योंकि वैदिक गुरुकुल से, हमारे गुरुकुल कालवा से पढ़े हुए हैं, हमारे गुरु भाई हैं। और हम तो अपने बारे में कहा करते हैं, कहाँ कृष्ण जो ऐश्वर्य से संपन्न है और कहाँ सुदामा जिसके पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हम जैसे लोगों को इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, ये उनका बड़प्पन है। तो कहा कि ये जो सेवा भावना है, आयुर्वेद के माध्यम से और प्राकृतिक चिकित्सक के माध्यम से सेवा भावना हमारे वैद्यगण करते हैं, इसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। सरकार को इसके लिए फंड जारी करने चाहिए। जितने हमारे आयुर्वेद पढ़े हुए आचार्यगण हैं उनको खूब अच्छी अच्छी नौकरियों में रखना चाहिए। उन्हें नए नए प्रयोग दवाइयों के करने चाहिए, वनस्पतियों के करने चाहिए, जिससे कि ये जो एलोपैथी के माध्यम से होने वाले साइड इफ़ेक्ट हैं, जिससे हमारे जीवन शक्ति का ह्रास होता है, वो कम हो और जीवन की रक्षा हो। तो कहते हैं, भिक्षु उपगुप्त ने वासव दत्ता की सेवा शुरू कर दी। वासव दत्ता रोती थी कि मैंने तो किसी और चाह से आपके भिक्षा के पथ पर अपनी चाह रखी थी, लेकिन उस समय मैं बहुत कुछ आपको दे सकती थी, नौकर चाकर, गाड़ियाँ, करोड़ों की दौलत, सब कुछ। आज मेरे पास में कुछ नहीं है, और ऐसे समय में आप भगवान बनकर मेरे जीवन में आए हो। मेरे भाई, आप मुझे कैसे ठीक कर पाओगे? मेरी बीमारी बहुत गहरी है। उपगुप्त कहते हैं कि बहन चिंता मत करो, मुझे विश्वास है अपनी विद्या पर। और महीनों महीनों लगा करके तरह तरह से उनकी जब उपचार करते हैं, और जब वो वासव दत्ता बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, स्वस्थ हो जाती हैं, नित्य प्रति सत्संग भी चलता है, ध्यान भी चलता है, प्राणायाम भी चलता है। अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं इस अध्याय में कि ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो संन्यास तो है ही है, वो तो एक सन्यासी है, लेकिन उन्होंने एक सेवा का कर्म हाथ में लिया, उस बहन को ठीक कर दिया और वो समझाया कि किसी इस तरह से ये जीवन है मेरी बहन, यहाँ जन्म मरण का चक्र है, आदि व्याधियाँ हैं। बहुत बार परिचय हुआ होगा कि आप इतने बड़े घराने से आकर के सन्यासी कैसे बन गए। तो उन्होंने बताया कि मैं, प्रभु ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया, गुरुजनों ने, कि मुझे प्रेरणा मिली कि साधना में आना चाहिए। तो कहते हैं अंतिम समय में जब ये निरोग करने के बाद में उपगुप्त का वापस लौटने का समय आ रहा था, अपने विहार की तरफ, अपने बौद्ध भिक्षुओं के बीच में, अपने गुरु के पास में लौटने का समय आ रहा था, तो जिस दिन लौटना था उस दिन क्या देखते हैं उपगुप्त कि वासव दत्ता ने भी अपने वस्त्रों का एक थैला तैयार किया हुआ है। तो उपगुप्त कहने लगे कि वासव दत्ता बहन, आपने ये सामान क्यों इकट्ठा कर लिया अपना? वो कहती है कि मुझे भी रास्ता मिल गया है। जिस रास्ते पर चल कर के आप इस भौतिक आसक्ति से ऊपर उठ करके आनंद ले रहे हो, जैसे यहाँ गीता में कहा गया, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृस्थम ज्ञानासिनात्मना छित्त्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे मेरे प्यारे अर्जुन, अज्ञान के कारण जो हृदय में बैठा हुआ बहुत बड़ा आवरण है, उस आवरण को, तस्मात् अज्ञान संभूतम स्तम ज्ञानासिनात्मना, तो अज्ञान से पैदा हुआ हुआ जो हृदय में संशय बहुत बड़ा पहाड़ का रूप लेकर हृदय को घेरे हुए है, उसको क्या करो, ज्ञान का हथियार हाथ में लो और उस हथियार से इस संशय को काट दो। तो आपने बहुत कृपा मुझ पर की। वासव दत्ता गुरु से कहती हैं कि आपने मेरे भ्राता का रूप लेकर क्या कोई
सगा भाई भी इतना अपनी बहन के लिए करेगा जो आपने किया है? और क्या कोई इतना बड़ा त्याग करेगा जो आपने त्याग किया जब मेरे पास में सब कुछ था और आपने अद्भुत काम किया है? तो मेरा संशय अब खत्म हो गया। आपने ऐसी ज्ञान की ज्योत जला दी कि अब मैं भी तथागत भगवान बुद्ध के पास में जा कर के अपनी दीक्षा लेकर, क्योंकि वहाँ भिक्षुणियाँ भी रहती हैं, तो मैं दीक्षा लेकर के उनके विहार में भिक्षुणियों के साथ में रहकर तपस्या करना चाहती हूँ और जन्म बंधन के चक्र को काटना चाहती हूँ। आप मुझे अपने साथ ज़रूर ले चलेंगे, मुझे निराश नहीं करेंगे। तब मेरा निमंत्रण आपने नहीं माना था, शायद वो आपके लिए उचित नहीं था, लेकिन आज जो मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, इसमें आपके लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। तो कहते हैं भिक्षु उपगुप्त, कहते हैं कि कितना मेरा सौभाग्य है कि मैं आया तो था कि आपकी सेवा करूँगा और आपको स्वस्थ करके एक अपने प्रति जो आपने अपनत्व का भाव रखा था उसको निभाऊँगा और अपना एक साधु का, साधु केवल अपने उद्धार के लिए नहीं होता है, साधु जगत के कल्याण के लिए होता है। तो ये शिक्षा जो मेरे गुरु देते हैं उसे मैं साकार करूँगा। लेकिन आज मुझे भी बेहद खुशी हो रही है कि ये जो आपको नया जीवन मिला है, क्योंकि रोग ने ये स्थिति बना दी थी कि शायद ये जीवन रहेगा नहीं, लेकिन आप ठीक हो गई हैं, हमारा प्रयास सफल हुआ है और आपको ये जो नया जीवन मिला है, ये नया जीवन आप भगवान बुद्ध के मिशन में दीक्षित होकर के साधना करने में लगाएंगी। ये जान कर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप चलिए। तो कहते हैं जब जिस समय भिक्षु उपगुप्त महीनों बाद लौटे, तो इस बीच में भिक्षु लोगों में तरह तरह की विचारधाराएं आपस में चलती थी, क्योंकि हमारा मन जो हमारा लक्ष्य है उसमें कम लगता है। अगल बगल के लोग क्या कर रहे हैं, चर्चा में, निंदा चुगली में हमारा मन बड़ा रस लेता है, बड़ा स्वाद लेता है। कुछ लोग ऐसे भी थे कि बंधु, गुरुजी ने भेज तो दिया है, जब वो ठीक हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, देखना हमारा भिक्षु भी हमेशा के लिए चला जाएगा, वो अपना घर बसा लेगा। क्योंकि उस आकर्षण से कौन बचा है जिस आकर्षण से बचने के लिए हम इतना कठोर तप कर रहे हैं। वासना एक ऐसी चीज़ है। तो कहते हैं इस तरह की चर्चाएं भी गुप्त रूप से लोग कहते थे, ये चर्चा बाहर नहीं सुनाना, गुरुजी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन चर्चा तो चर्चा है। लेकिन जिस समय बुद्ध भगवान अ, के पास में उपगुप्त आ गए, वासवदत्ता को लेकर के आ गए और आकर के कहा कि हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से मैं सेवा करने के लिए गया था, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि सेवा का फल मुझे इतना जल्दी मिल जाएगा। और वो फल ये है कि एक और आत्मा अपने जन्म मरण के चक्र को पार करने के लिए इस साधना में दीक्षित होने के लिए आई है। आप इसे दीक्षा देकर साधना के पथ पर आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दीजिए। तो सचमुच बुद्ध भगवान बहुत आनंदित हो गए और भिक्षु उपगुप्त के संयम पर उसके बाद समय समय पर भगवान औरों से चर्चा करते थे कि देखो, जब ये अ, आनंद योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम, जैसे गीता में अभी हम पढ़ रहे हैं 41वें श्लोक में, आत्मवंतम न कर्माणि निबधनंती धनंजय। कोई कर्म बाध्यता नहीं, कोई चीज़ ऐसी दुनिया में है नहीं जो उसे बंधन में डाले, कोई आकर्षण ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको गिराए, उसे च्युत करे। जो सिद्धि अ, उपगुप्त को प्राप्त हो गई, जो संयम उनको प्राप्त हो गई, इन्होंने इसी जीवन काल में साधना भी की और अपने संशय भी हटाए और साधना संशय को हटाकर ज्ञान में प्रतिष्ठा भी पाई। और ज्ञान की प्रतिष्ठा होने के बाद कहीं अवसर आने पर किसी तरह से व्यक्ति में फिर से गिरावट तो नहीं होती, उसकी भी बहुत बड़ी परीक्षा भिक्षु उपगुप्त ने दे दी है। और बुद्ध भगवान कहा करते थे कि आप लोग भी अपनी साधना की सीढ़ियों को चढ़ते हुए ध्यान रखना
कि ये इतना सरल नहीं है जो कि उपगुप्त ने संपन्न किया है। तो इसलिए ये जो गीता के अंदर चर्चा आ रही है, योगेश्वर भगवान अर्जुन को जो साधना के रहस्य समझा रहे हैं, युद्ध के मैदान में समझा रहे हैं, प्रवृत्ति मार्ग में निवृत्ति को सिखा रहे हैं, ये भी बड़ा अद्भुत है। और एक एक श्लोक के अंदर ये 42 श्लोक की यात्रा हमने की, विगत 7 प्रवचनों में हमने लगातार कृष्ण को सुना। और आज जाकर आखिरी श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं कि एक तलवार तुम्हें बनानी चाहिए, वो ज्ञान का तलवार होगा, और उस तलवार से उसको काटना पड़ेगा जिसका नाम है संशय। जो संशय इंसान के हृदय में रहकर हमेशा उसे किसी न किसी गलत काम में ही लगाए रखता है और अच्छे कामों से उसे निवृत्त करता रहता है। भाई अगर सुबह उठेंगे, क्या है इतनी अच्छी नींद आ रही, सो कर के क्या बिगड़ने वाला है, यानी कि उठने में संशय हो गया। सैर करने जाएंगे, स्वास्थ्य बनेगा, अरे फलाना आदमी सैर भी तो करता था, उसकी भी तो तबीयत खराब हो गई। यानी कि कोई न कोई संशय मन में खड़ा करके हम शुभ कर्म को टालते ही रहते हैं। तो उससे विचार करके देखो कि ज़िंदगी का समय भागता हुआ जा रहा है और अभी कितने अच्छे अच्छे काम करने हैं, उन काम को करने के लिए हम अभी खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो संशय हमारे पैरों में बेड़ियां डालकर, हाथ में हथकड़ी डाल करके हमें रोके हुए है। तो उसे ज्ञान की तलवार से हमें काटना होगा। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की, श्री कृष्ण गोविंद माधव की। वेदों की इसमें महिमा, उपनिषदों का सार यहाँ, अमृत धेनु है ये सब की, पढ़ लो गीता केशव की, श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सभी ने प्रेम से श्रवण किया, भगवान आपका मंगल करें। ओम शांति शांति शांति।